हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं अपनी इस नई नोटिफिकेशन के बारे में, अपनी इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से एक नई वैकेंसी को निकाला गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जैक बोला जाता है। वैसे ये एक जज की वैकेंसी है, जहाँ पर सिर्फ 10 वैकेंसीज़ को ही अनाउंस किया गया है। यहाँ पर सिर्फ 10 ही पोस्ट को निकाला गया है, पर ये पोस्ट अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इंडियन आर्मी में तो वैसे ही सारी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, पर ये अलग ही तरीके की एक जॉब होती है। यहाँ पर आपको एक जज बनने का मौका तो मिलता ही है, साथ में आपको जो आर्मी वाला जो आपका ड्रीम होता है कि जॉइन इंडियन आर्मी का पार्ट बनना है, आप उस ड्रीम को भी यहाँ पर साकार कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट्स भी दो तरीके के मिलते हैं, जज वाले बेनिफिट्स भी मिलते हैं और साथ में आपको इंडियन आर्मी की जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी सुविधाएँ होती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो डबल बेनिफिट्स होते हैं और डबल पावर भी होती है आपकी। यहाँ पावर बहुत अच्छी होती है, प्लस ये वैकेंसी अपने आप में ही काफ़ी अच्छी और जानी मानी वैकेंसी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है। 34 एंट्री अप्रैल 2025 का बैच ये अनाउंस कर रहे हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा है, आपकी सिर्फ 10 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। मैन विमेन दोनों के लिए 5 वैकेंसीज़ को निकाला गया है, पर यहाँ पर इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेन चीज़ रखी है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप इसका पार्ट नहीं बन सकते, प्लस आप लॉ ग्रेजुएटेड भी होने चाहिए, तभी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपके पास क्लैट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपने क्लैट नहीं दिया तो भी आप इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लैट दिया हुआ है अपने यूजी के लिए, अपनी पीजी के लिए, यूजी वाले भी इसका पार्ट नहीं बन सकते, सिर्फ पीजी वाले ही इसका पार्ट बन सकते हैं। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छे कॉलेज से एलएलएम करने के लिए जिन्होंने क्लैट दिया होगा, और जिन्होंने एलएलएम कर रहे होंगे वो तो अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं भी की है पर उनके पास स्कोर कार्ड है क्लैट का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। इसमें आपका 5-7 दिन का इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करते हैं कि नॉर्मल सी कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जैसे पिक्चर रीडिंग हो गई, एक आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको पूछेंगे कि आपको कैसे डील करना है, इससे आप कैसे डील करेंगे। आपको एक सर्कमटेंसेस बना के दे देंगे कि ऐसा कोई अगर सिचुएशन हो जाती है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कि कहीं आप टूट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आर्मी है भाई, कहीं आपको मोटिवेशन डाउन तो नहीं हो जाएगा। अगर डाउन होता है तो यही हो जाए, उनका मतलब यही होता है कि जो भी है अगर कुछ गलत होना है तो अभी आपके साथ हो जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप कमज़ोर नहीं हो सकते वहाँ जाकर। आपको अगर कमज़ोर होना है तो आप यहीं स्टार्टिंग में ही हो जाइए, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए उनका जो फिजिकल टेस्ट वगैरह भी होता है वो भी 4-5 दिन तक चलता है। तो 5 दिन का तो इनका इंटरव्यू होता है। सबसे बड़ा इंटरव्यू मेरे नॉलेज में तो सिर्फ यही होता है। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और 13 अगस्त से इसकी लास्ट डेट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो सभी इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें, ताकि आप पूरे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अप्रैल 2025 से आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। उससे पहले आपका जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी वो सब कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेनिंग के लिए आपको चेन्नई जाना होता है, वहाँ इनका होता है बेस वगैरह। वहीं पर ज़्यादातर सभी जो आर्मी वगैरह के कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को ज़्यादातर तो वहीं जाना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको भी वहीं जाना होगा। बाकी आइए बात कर लेते हैं डिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 15/7/2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13/8/2024 रखी गई है, शाम 5 बजे तक। सिर्फ 5 बजे तक ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो कई फॉर्म्स होते हैं जिसमें 12 बजे तक का आपके पास टाइम होता है, पर यहाँ आपके पास 12 बजे तक का टाइम नहीं है। आप 5 बजे तक ही इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखी गई है लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 13/8/2024 ही रखी गई है। और आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 2025 से। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एसटी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का हो, फीमेल मेल कोई भी हो, आपको कोई किसी भी फीस नहीं देनी। सभी को यहाँ पे एग्जाम किया गया, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब है ये और इंडियन आर्मी की जॉब है, तो यहाँ वैसे भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। इंडियन आर्मी में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही है ये जॉब अपॉर्चुनिटी। जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। बट आपकी जो एज है वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग ही काउंट कर रही हैं, और आपकी मिनिमम एज उन्होंने बताई हुई है 21 से 27 साल। अगर आपकी एज 21 से 27 के इन बिटवीन है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। 21 है या 21 से ज़्यादा है, 27 है या 27 से कम है, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इसमें
फॉर आर्मी चेक एंट्री 34th बैच एज रिलैक्सेशन डिटेल मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप आराम से रीड आउट कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। बाकी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 21 से 27 अगर आपकी एज एक दिन भी ज़्यादा है तो ये आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस के, ये अपने लॉज के रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो इन्होंने लिखी हैं। अगर इन्होंने लिखा है 21 साल की, अगर इन्होंने मिनिमम एज दी है तो इनको 21 साल का ही बंदा चाहिए, ऐसा होता है। दोनों ही कैटेगरी के लिए आपकी 5-5 पोस्ट निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता चुकी हूँ। बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास, अगर लॉ की डिग्री है बैचलर की, LLB की हो, चाहे BBLLB की हो, BLLB की हो, कोई सी भी हो, बस आपके 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर ऑफ लॉ में, प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल का, प्लस आपके पास क्लैट का PG का स्कोर कार्ड होना चाहिए। मैंने कहा था ना PG का स्कोर कार्ड होना चाहिए, UG का नहीं चलेगा, PG का ही इनको चाहिए। आइए अब देख लेते हैं फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको इनकी जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाकर आप इस बैच के लिए 34th बैच के लिए आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए यही कैंडिडेट्स को भारतीय सेना का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। आपको उनके पोर्टल पर जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साइड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का, रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ जाकर आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सारी डिटेल्स को फिलअप करना है। जो भी चीज़ें उन्होंने मांगी है उन सबको अच्छे से फिर भरना है। भरने के बाद आपको आपके सिग्नेचर, फ़ोटो, ID प्रूफ्स वगैरह को अपलोड करना है। साइन, फोटोग्राफ, सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुली सबमिशन का। जैसे ही आप सक्सेसफुली सबमिशन करेंगे उसके बाद आप चाहें तो इस पूरे PDF को, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, इसको या तो सेव कर सकते हैं एज अ PDF, और या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर द सेवर साइड, कि आगे कहीं आप कुछ भूल ना जाएं कि आपने कौन सा email ID फिलअप किया था, कौन सा नंबर फिलअप किया था। क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे कई सारी email IDs को यूज़ करते हैं। एक बच्चे की 2-2, 3-3 email IDs होती हैं, तो उसने कौन सी वाली फिलअप की थी कहीं वो भूल ना जाए, इसलिए आप इसको एज अ PDF सेव कर सकते हैं। या कहीं कोई करेक्शन वगैरह करनी हो तो भी उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई नोटिफिकेशन के साथ। मैंने कोशिश तो यही की है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की। पर अगर कोई रह गई हो तो आप उसके लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ से आराम से रीड आउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।